जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन बजट पे जियो में खुशामदीद। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ आइंदा माली साल का बजट पेश किया और बजट में जहां तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ सामने आई, वहीं सेल्स टैक्स में ज़ीरो रेटिंग के खात्मे समेत रियल स्टेट सेक्टर पर कैपिटल गेन टैक्स में तब्दीली की तजावीज़ भी दी गई हैं। तजावीज़ के नतीजे में कौन सी चीज़ महंगी होने जा रही है और कौन सी सस्ती, और आवाम को किन चीज़ों पर रिलीफ मिलेगा, इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इदरीस मेमन साहब, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन राना तारिक साहब, माशी तज्जियाकार खुरम शहजाद साहब और माहिर टैक्स उमूर ज़िशान मर्शद साहब। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगाज़ करेंगे अपनी ट्रांसमिशन का। सबसे पहले बात करेंगे सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर साहब से। काशिफ साहब, विफाकी बजट में सनतों और सरमायाकारी के लिए क्या मुराद दी गई हैं? क्या आप इस बजट से मुतमईन हैं? और गुज़िश्ता रोज़ जो बजट पेश किया गया है, सबसे पहले तो आपका इनिशियल टेक उस पर चाहेंगे। पहले तो मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि खैर-ओ-आफियत से बजट आ गया, लेकिन आवाम के लिए परेशानी जरूर है कि हर चीज पे टैक्स बढ़ा दिया गया है और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो बढ़ेगी। जो गवर्नमेंट का ये बयानिया था कि इन्फ्लेशन को कम किया गया है और जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को भी 1% कम किया गया, जितनी चीजों के एग्जाम्पशंस की आगे आपके मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, पेंसिल, पेपर, इरेजर, मेडिसिन, एनजीओज के लिए मशीनरी, तमाम पे नॉर्मल सेल्स टैक्स जो है वो कर दिया गया, 8% कर दिया गया है। अब इससे ये होगा कि आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। देखिए, टैक्स लगाना बुरी बात नहीं है, टैक्स बेस को एनहेंस करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, जो मैं बात बार बार कहता हूँ कि हमारा बजट, हमारे एसआरओज, हमारे कवानीन उन लोगों के लिए आते हैं जो टैक्स नेट के अंदर हैं। अभी रिटेलर्स पर भी जो आपने 1% को बढ़ाकर 2.25% कर दिया है, भाई रिटेलर तो पहले ही टैक्स नेट के अंदर नहीं आता था, रिटेलर तो पहले ही इनवॉइस नहीं लेता था और हम यही पूछते थे कि भाई आप बेनिफिट्स दें, उनके लिए आसानियां करें। नाउ 2.25% इज एन एडिशनल बेनिफिट फॉर द मैन्युफैक्चरर, क्योंकि उसको तो पहले इशू थे, आपको तो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए फैसिलिटेशन देनी चाहिए थी। आपने नॉन फाइलर्स का वही कॉन्सेप्ट है, आप 45% पे ले गए, सैलरीड क्लास का फिर टैक्स बढ़ा दिया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर सीजीटी लगा दिया, प्रॉपर्टी की वैल्यू पे आपने उस पर टैक्स लगा दिया। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला जो वक्त है, अगर ये देखें ये, लेकिन ये बात हमें मद्देनजर रखनी चाहिए कि दीज आर द प्रपोजल्स। अब तमाम सेगमेंट्स को गवर्नमेंट से बात करनी होगी कि अगर आप इस तरह टैक्स को बढ़ा देंगे। और जो सबसे बड़ा मसला है, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि एक्सपोर्टर्स को आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में लाएं, पर मसला ये है कि वो आपके कमाऊ पुत्र हैं और कमाऊ पुत्र भी डॉलर्स में है। तो अगर आप ठीक है, लेकिन वजीर खजाना का भी इस पे कहना है कि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि एक्सपोर्टर्स को टैक्स निज़ाम के तहत, एक नॉर्मल टैक्स निज़ाम के तहत इस रजीम में लेकर आते। साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। इदरीस साहब, सोलर के लिए छूट देने की तजावीज़ सामने आई है, इससे मुल्की सतह पर सोलर पैनल से और उससे मुंसलिक जो अशिया उनकी कीमतों में क्या कमी आएगी, आवाम को कितना फ़ायदा होगा इससे? देखिए, सोलर पे जो पैनल पे ड्यूटी पहले और ड्रॉबैक सारे थे, वो उसको इंटैक्ट रखा गया, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। वो हालात जो पाकिस्तान में बनेंगे सोलर के, जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उस पर कुछ मराहत दी गई हैं और वो जब यहाँ पे बनने शुरू होंगे तब उसके इफेक्ट सामने आएंगे। तो जहाँ तक बात है उसमें कमी आने की, तो उसमें फिलहाल तो कोई कमी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि इंटरनेशनली जो फ्रेट के चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, उसकी वजह से जो प्राइस अप हुई है वही इफेक्ट जो है और जो इसका इम्पैक्ट आपको नजर आ रहा है मार्केट में। अदरवाइज ये अपनी कीमत से कम कीमत पर बिक रहे हैं सोलर पैनल्स वगैरह। ठीक है, खुरम शहजाद साहब, बजट तो आ गया है, आपके ख्याल में क्या इसके बाद अब मिनी बजट भी आएंगे या नहीं, और क्या ये तरक्की को बढ़ाने के लिए या लोगों की मुश्किलात को कम करने में फ़ायदेमंद होगा या लोगों की मुश्किलात में इजाफा ही होगा इससे? देखिए, ओवरऑल अगर बजट की बात करें, हम डिस्कशन यही कर रहे हैं। इसमें एक तरफ अगर टैक्सेस में इजाफा है और खासकर आप ये देखें कि नॉन फाइलर कैटेगरी को ज्यादा जो है वो टारगेट किया गया है और
इस एक्सट्रीम पे ले गए हैं कि इतना फर्क बढ़ गया है कि अब नॉन फाइलर जो टैक्स दे सका वो नहीं दे सकता, वो मजबूर होगा, फोर्स होगा कि वो नेट में आए या फिर इतनी बड़ी कॉस्ट पे करे कि उसके लिए मुश्किल हो जाए सर्वाइव करना विदाउट बीइंग अ फाइलर। तो एक तो ये मेरे ख्याल में होना चाहिए, और इसमें नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होनी चाहिए कि एक जिक्र आया है कि नॉन फाइलर्स और नॉन टैक्स पेयर्स अगर वो फाइलर नहीं है, टैक्स नहीं पे करे तो वो सफर भी नहीं कर सकते। कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है आपके कनेक्शन में, हम कोशिश करते हैं आपको दोबारा कनेक्ट करें, आपके पास दोबारा आ रहे हैं। ज़िशान मर्चेंट साहब, सबसे ज़्यादा इस वक्त जो परेशान है वो सैलरीड पेशा अफराद जो हैं वो परेशान हैं। IMF तजावीज़ पर ये बजट तैयार तो कर लिया गया है, लेकिन तनख्वाहदार तबके के लिए कमर तोड़ टैक्सेस लगा दिए गए हैं। मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ दी गई है। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत परेशान है इस वक्त सैलरीड पेशा जो लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सैलरी, जहाँ तक सैलरी टैक्स पेयर का ताल्लुक है तो सैलरी टैक्स पेयर के मैक्सिमम रेट जो है वो तो 35% ही रखा गया है, लेकिन जो उसके स्लैब्स थे, जैसे अगर उसे 6 लाख रुपए के ऊपर 6 लाख से 12 लाख रुपए तक पहले 2.5% से टैक्स देना था, तो अब वो 5% हो गया है। 12 लाख से अगर 22 लाख तक वो टैक्स अगर 12.5% था तो वो अब 15% हो गया है, और 22 से 24 लाख तक अगर 12.5% था तो अब वो 25% हो गया है। तो उसकी जो टेक होम सैलरी है वो कम हो जाएगी, और वो तकरीबन उसका अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 15,000 से लेकर 2,70,000 रुपये तक उसका टैक्स इम्पैक्ट जो है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर आज कोई जो तनख्वाहदार आदमी जो हाईएस्ट ब्रैकेट में था, यानी जो 50-60 लाख रुपए कमा रहा था, तो उसका अब टैक्स जो है वो 2,70,000 रुपए से बढ़ जाएगा। ये तो एक जो है वो पोजीशन है सैलरी टैक्स पेयर की। लेकिन जहाँ तक बिजनेस इंडिविजुअल्स, यानी जो नॉर्मल आदमी अगर बिजनेस करता है, चाहे वो पार्टनरशिप बिजनेस हो या वो इंडिविजुअल हो, उसका मैक्सिमम रेट जो है वो 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। और ये 45% सिर्फ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उसकी नॉन सैलरीड की बात कर रहे हैं आप ज़िशान जी, साहब? मैं नॉन सैलरीड की बात कर रहा हूँ, जो बिजनेस करता है, जो छोटा मोटा कारोबार करता है। तो अब वो कारोबारी आदमी या कारोबारी पार्टनरशिप फर्म, उसके ऊपर अब मैक्सिमम रेट 45% है। उसका जो टैक्स इम्पैक्ट बढ़ा है वो 15,000 से लेकर 12.5 लाख तक बढ़ गया है एक पोजीशन, और वो सिर्फ 45% नहीं रहेगा। अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, यानी अगर वो 50 करोड़ से ज़्यादा कमाता है, तो वो 45 की जगह 55% हो जाएगा। यानी वो अगर एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये कमाता है, तो अब वो घर 45 रुपये लेके जाएगा, 55 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे देगा। ये एक पोजीशन है। इस पोजीशन को मेरे हिसाब से ये वर्केबल नहीं रहेगी, कारोबार इफ़ेक्ट होगा, लोग बिजनेसेस को बंद कर देंगे। ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से कि आप 100 रुपये कमाएं और 55 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दें, और अपने घर पे जिसकी मेहनत आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई मेहनत नहीं कर रही, उसमें से 45 रुपये आप घर लेकर चले जाएं। बहुत मेरे ख्याल से डिस्टॉर्शन है। मेरे हिसाब से ये काउंटर एक ग्रोथ मेजर है। ये वही बात हुई है जो हम कल बात कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को ही पीसा जा रहा है। वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर, जिसको मैं हमेशा गन्ने की मिसाल देता हूँ, उसी गन्ने को दोबारा से मशीन में डाला गया है, और जो उसका बुरादा है उसको पानी में भिगा के फिर से मशीन में डाला गया है। ज़िशान साहब, जो सैलरीड बंदा है वो तो ऑलरेडी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनकी मद में भी दे रहा है और फिर अपनी सैलरी से भी कटवा रहा है, तो दिस इज़ टू मच ऑफ प्रेशर। रिटेलर एसोसिएशन के चेयरमैन राना तारिक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। राना तारिक साहब, क्या रिटेलर्स को टैक्स नेट में आने के लिए हौसला अफजाई होगी कल के बजट के बाद, या रिटेलर्स जो हैं वो टैक्स नेट से बाहर रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रिटेलर को जो टैक्स नेट का हिस्सा है, तो मेरे लिए ये मायूस कुन बजट इसलिए है कि इन्होंने टैक्स नेट में आने का कोई इंसेंटिव अनाउंस ही नहीं किया। अगर कोई स्कीम ये लेके आए हैं जिसको ये ताजर दो स्कीम कहते हैं, उस स्कीम के ऊपर भी हमारे बहुत हफ्जात हैं। ये प्रैक्टिकली रजिस्ट्रेशन ओरिएंटेड स्कीम नहीं है, ये एडवांस इनकम टैक्स प्लस रेगुलर इनकम टैक्स को मर्ज करके एक इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है रिटेलर को, और मेरा ख्याल है कि ये फेलियर की तरफ जाएगी। आप अंदाजा लगाएं 1 जुलाई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू होनी है, और कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे थे हमने 30,000 बंदों को रजिस्टर किया है, और इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इस दौरान 30 लाख बंदा जो सिस्टम से बाहर वो आएगा।
तो आप उसकी रेशियो का अंदाजा लगा लें। हमारी ऑब्जर्वेशन है ये 30,000 के नंबर भी रियल नंबर्स नहीं है। अगर कुछ रजिस्ट्रेशन हुई है तो वो भी फेक रजिस्ट्रेशन है टू शो द नंबर्स। तो लोगों को रजिस्टर करने के ऊपर इनका कोई फोकस कलामी नहीं की है। माजरत, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, हमारी बजट ट्रांसमिशन ये जारी है। एक मुख्तसर वक्फा लेना है, उसके बाद आते हैं वापस।